वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी के पाठ 4 मौसी के प्रश्नों को करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बच्चों को मौसी ने सितारों जड़ा आसमान कैसे दिखाया? इसका उत्तर है, मौसी ने नीले रंग के पल्ले पर झिलमिलाते सितारे टांग रखे थे। उन्होंने उसे बिछाकर बच्चों को सितारों जड़ा आसमान दिखाया। अगला है प्रश्न दूसरा, नन्हे बच्चे मौसी का दामन कब छोड़ते थे? इसका उत्तर है, बच्चे जब बड़े होकर मिडिल स्कूल में जाने लगते तो मौसी का दामन छोड़ देते थे। अगला है प्रश्न तीसरा, मौसी के न रहने पर मोहल्ला कैसा लग रहा था और क्यों? इसका उत्तर है, मौसी के न रहने पर मोहल्ला खाली खाली सा लगता था क्योंकि मौसी सबके घर जाकर उनकी सेवा करती, कुशल प्रेम पूछती, पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाती, बच्चों को स्कूल ले जाने का काम करती। इस प्रकार वह सभी से प्रेम भाव से रहती, सबका सहयोग करती थी। अगला है प्रश्न चौथा, मौसी अचानक गायब क्यों हो गई? इसका उत्तर है, मौसी अचानक बीमार हो गई थी। वह बिज्जू के यहाँ थी, इसलिए गांव में दिखाई नहीं दे रही थी। अगला है प्रश्न पांचवा, मौसी अपने बारे में सवाल पूछने पर क्या क्या जवाब देती थी? इसका उत्तर है, मौसी अपने नाम के पूछने पर कहती कि मेरा नाम मौसी है। कोई कहता कि तुम कहाँ की रहने वाली हो तो कहती तुम्हारे मोहल्ले की। तुम कौन हो पूछने पर कहती तुम्हारी मौसी। तुम्हारे बेटे बेटियां कहाँ हैं तो वह एक बच्चे को छूकर कहती यह मेरा बेटा है, यह मेरी बेटी है। इस तरह वह अपना परिचय देती। अगला प्रश्न है, मौसी पुल पर बैठकर क्यों रो रही थी? इसका उत्तर है, मौसी गांव छोड़कर जा रही थी, इसलिए पुल पर बैठकर रो रही थी। अगला है प्रश्न सातवां, लड़कों ने मौसी के लिए क्या क्या किया? इसका उत्तर है, जब लड़कों को पता चला कि मौसी हमें छोड़कर जा रही है तो वे नहीं माने और मौसी को जबरदस्ती एक खाट में बिठाकर वापस मोहल्ले में ले आए। किसी ने उसे एक कटोरा दूध ला कर दिया, किसी ने उसके इलाज के लिए डॉक्टर को बुलाया, यहाँ तक कि मौसी रात को हमें छोड़कर न चली जाए इसलिए बारी बारी पहरा देने की योजना भी बना डाली। जब मौसी ने न जाने का वचन दिया तब कहीं जाकर उन्हें तसल्ली मिली। अगला है पाठ से आगे के प्रश्न पहला, लेखक की माँ अपने बच्चों से कहती है कि उस गरीबी से लेकर क्यों खाते हो? वह थोड़ा सा चना चबेना अपने लिए रखती होगी। इन पंक्तियों में लेखक की माँ का कौन सा भाव मौसी के लिए छिपा है? आपस में विचार कर लिखिए। इसका उत्तर है, उपरोक्त पंक्तियों में लेखक की माँ का मानवतावादी दृष्टिकोण प्रदर्शित होता है। मौसी की स्थिति से वह परिचित थी, इसलिए वह बच्चे को मना करती है कि उनसे लेकर न खाया करे। अगला प्रश्न है, मैं बूढ़ी हूँ ना बेटे, अब फिर से जवान होकर मैं आऊंगी। मौसी ने ऐसा क्यों कहा होगा? इसका उत्तर है, बिज्जू की माँ ने जब मौसी से अपमानजनक व्यवहार किया तो मौसी ने गांव छोड़कर जाने का निश्चय कर लिया, किंतु बच्चों के रोकने पर वह उन्हें बहकाने के लिए कहती कि मैं बूढ़ी हूँ ना बेटे, अब फिर से जवान होकर मैं आऊंगी, जिससे बच्चे उसे जाने दे। तो इस प्रकार से हमने प्रश्नों के उत्तर किए। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर
याद हो जाएंगे।